Assalamualaikum, hello, namaste, sat shri akal, केम छो? I hope you all are doing well. So guys, इंजमामुल हक, हसन रजा, सलीम मलिक, ये कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जो भर भर कर एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया की टीम पर। वो जब भी जीतती है उनके बॉलर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो जब अच्छा कर रहे होते हैं। मोहम्मद शामी, आपको याद होगा कि इन पर भी पाकिस्तान की जानिब से एलिगेशंस लगाई गई थी कि बॉल में कोई चिप वगैरह लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये इतने विकेट्स लेने में कामयाब हो रहे हैं, इनका बॉल स्विंग कर रहा है। इस तरह की एलिगेशंस का सामना मोहम्मद शामी को करना पड़ा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023। अब उसके बाद मोहम्मद शामी ने इससे पहले भी जवाब दिए, लेकिन इस बार तो इंजमामुल हक और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को किया है भर भर के ट्रोल। इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार, मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ना, हर जगह जाकर जो है वो हमारी इंसल्ट करवानी है। वसीम भाई ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, आपको याद होगा। मोहम्मद शामी ने एक्सपोज करके रख दिया, पूरी फिक्सिंग की हिस्ट्री बता दी। शाहिद आफरीदी ने कब बॉल चबाई, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, मोहम्मद शामी ने किया पाकिस्तान को एक तरह से एक्सपोज। क्या क्या बातें की हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखें, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था और उस वर्ल्ड कप में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था। शामी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। शामी और सराज का जो पेयर था, बॉलिंग पेयर, दैट वाज अ डेडली पेयर, और सबके सब खौफ खा रहे थे। किसी भी टीम को जो है वो ज़्यादा रन्स बनाने नहीं दे रहे थे, और जब विकेट्स लेना शुरू कर रहे थे तो भाई सांस नहीं ले रहे थे। विकेट पे विकेट निकलती जा रही थी, बॉल स्विंग कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हसन रजा के जानिब से, जो कि इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, उनकी जानिब से एलिगेशंस लगाई गई उसी दौरान एक टॉक शो पे बैठकर के बॉल में चिप लगा हुआ है, क्योंकि बगैर चिप के, बगैर किसी सेटिंग के बॉल स्विंग नहीं कर सकता। ये एलिगेशन उनकी जानिब से लगाई गई थी। फिर अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप सिंह पर एलिगेशंस लगाई गई थी कि भाई उनके 15वें ओवर में बॉल स्विंग क्यों कर रहा है, रिवर्स स्विंग क्यों कर रहा है। बहुत सारी बातें जो है वो इंजमामुल हक ने और सलीम मलिक ने बोली थी, जिसके बाद मोहम्मद शामी ने तो अभी बात की है। इससे पहले इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर्स और जो भी फैंस वगैरह हैं, सब ने बहुत ज़्यादा जो है वो सुनाई थी इस बात के बाद, और बाकायदा रोहित शर्मा ने भी आंसर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले के बारे में। अब मोहम्मद शामी मैदान में आ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिगेशंस उन्हीं पर ही लगाई गई थी। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट में, आई थिंक शुभांकर मिश्रा का वो पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिप वगैरह की एलिगेशंस आती रहती हैं, देन ही सेड कि कार्टून नेटवर्क खोला हुआ है। ही लिटरली सेड कि कार्टून जो नेटवर्क है या कार्टून बना जो आप लोग दिखाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ करो, अगर आपका बॉल स्विंग कर रहा है तो आपके बॉलर्स के पास स्किल है। अगर हमारा बॉल स्विंग कर रहा है तो हमने बॉल में चिप लगाई हुई है, हमने कोई डिवाइस कनेक्ट की हुई है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा बॉल स्विंग कर रहा है, क्योंकि हम तो कभी स्किल्स गेन कर ही नहीं सकते। ऐसा कहना था मोहम्मद शामी का, भर भर के ताने मारे उन्होंने। इसके बाद उन्होंने ये बात भी बोली कि आप किस मुंह से बैठकर हम पर सवाल उठा रहे, जबकि आपका खुद का माजी दागदार है। उन्होंने शाहिद आफरीदी के बॉल चबाने वाले इंसिडेंट को रिकॉल किया। इंजमामुल हक की कप्तानी में बॉल टेम्परिंग करके जो पाकिस्तान मैच हारा था 2006, उसके बारे में डिस्कशन हुई कि भाई उस मौके पर भी जो है वो इंजमामुल हक टीम के कप्तान थे और जिस तरह से टीम हारी थी। फिर आपको याद है कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मोहम्मद आमिर और बहुत सारे इंसिडेंट हैं बॉल टेम्परिंग के, पाकिस्तान के माजी के साथ जुड़े, वकाल यूनुस का नाम आता है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेकर मोहम्मद शामी ने अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की धुलाई की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतनी सारी बातें बोल दी हैं। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, सेड के चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, होस्ट ने कहा तो आप वहाँ जाकर बताएंगे स्विंग करके। ही सेड कि डेफिनेटली मैं बॉल साथ लेकर जाऊंगा और बॉल साथ लेकर जाकर उनके सामने रखूंगा, 15-20 लोग बिठाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई इस बॉल को काट कर किसी भी एंगल से देख लो कि इसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई।
क्योंकि वो बॉल्स मैंने संभाल के रखी हुई हैं जिसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था, जितनी विकेट्स मैंने ली थी सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। तो मैं वो बॉल्स ले जाकर इन एक्स क्रिकेटर्स के सामने रखूंगा कि भाई काट के देख लो कि कहीं इसके अंदर कुछ हो ना हो। तो इतनी ज़्यादा इंसल्ट शामी ने जो है वो अपने पॉडकास्ट में कर दी है, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो कुछ माजी में किया और जो कुछ हुआ इंजमाम के बारे में, ही यूज द वर्ड कार्टून जब इंजमाम ने अर्शीद के बारे में कहा था, तो एक तरह से शामी ने बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में। ही सेड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस तरह की बात को हम कभी भी इंटरटेन नहीं करते। अब ये चीज़ आप देख लो कि किस तरह हंसते खेलते उन्होंने इतनी बातें बोल दी, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो बॉल टेम्परिंग और जो फिक्सिंग और जो भी मामला हुए, जो कुछ भी आपको जो है वो इंसिडेंट्स देखने को मिले या सुनने को मिले, शायद आफरीदी का बॉल छुपाना, वो सब आपके सामने रख दिया। आप लोग खुद अपने आप की इंसल्ट करवाने की दावत देते हो, बेसिकली आप खुद इनवाइट करते हो कि आओ हम कुछ ऐसा बोलते हो और फिर हमारी इंसल्ट करना भर भर के, और ऐसा ही हुआ शामी के इस पॉडकास्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में भी उनसे पूछा गया, जिसमें ही सेड कि मैं जाऊंगा बॉल लेकर, ये सारी बातें उन्होंने बोली। और फिर होस्ट ने कहा कि लाहौर में मैचेस हैं, वहाँ मैचेस हैं, एंड ही स्मार्टली रिप्लाइड, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही सेड के जहाँ भी हो, जो मर्जी जहाँ भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, लेकिन मैं बॉल लेकर जाऊंगा। तो ये बात आपको क्लियर बता रही है कि भाई मोहम्मद शामी को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया नहीं जा रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, तो ये यूज द सेंटेंस कि जहाँ भी हो दुनिया में मैं बॉल्स लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को अब इस तरह के एलिगेशंस लगाना बंद कर देना चाहिए। इफ समवन इज प्लेइंग गुड क्रिकेट यू नीड टू अप्रिशिएट दैम, अदर देन आप जो है वो एलिगेशंस लगाना शुरू कर दो, आप फजूल बातें करो। वसीम अकरम वॉज वेरी एम्बैरेस्ड, ही सेड के यार आप लोग क्यों इस तरह की बातें बोलते हो, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हो, ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हो जिनको हम भी डिफेंड नहीं कर सकते। वसीम अकरम ने बहुत ज़्यादा बैश किया था जब हसन रजा ने ये बात बोली थी। इंजमाम ने अभी रिसेंट बोला है वसीम अकरम इज अ काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ वेरी डिसेंट, ही नोज के कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कभी उनके मुँह से हमने ऐसी बात नहीं सुनी कि वो एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत रखी हुई है और वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो काफ़ी इलॉजिकल साउंड करे। बिकॉज क्या रेस्पेक्ट रह जाती है कि आज के करंट क्रिकेटर्स आपको एक्सपोज करके रखते हैं, आपको ये बताएं, आपको ये सिखाएं कि स्विंग स्किल से भी हो सकता है, आपको ये बताएं कि भाई बॉल काट कर डिवाइस लगाकर स्विंग नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप हार्डवर्क करोगे, अपनी बॉलिंग पर काम करोगे तो आप स्विंग कर सकते हो। तो स्विंग को इतना बड़ा इशू बना दिया है पाकिस्तान का माजी, आपको पता है वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। अब आपके पास करंट लॉट में ऐसे बॉलर्स मौजूद नहीं है, तो वो तो फिर हमारी अनलकीनेस है। और फिर उन्होंने टीम पर भी बात करी कि अगर आपको टीम अपनी ऐसी खिलानी है तो अच्छी टीम सेलेक्ट करो, और अगर अपनी मर्जी की फ्रेंडशिप वाली टीम ही खिलानी है तो भाई पूरे खानदान को खिला लो। तो इस तरह से उन्होंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया। बहरहाल मोहम्मद शामी के इन रिमार्क्स के बारे में आपका क्या कहना है, ये लाजमी नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।